हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ Q1, आपको P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो और इनके बीच में डिस्टेंस है R। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर मान लीजिए Q चार्ज है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से पता है कितना आएगा, KQ/R²। पोटेंशियल निकालना हो तो VP = KQ/R। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं हम U से, तो जो आपका U आएगा वो आएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी एट P = 0। वाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल चार्ज, नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। एक चार्ज के लिए कभी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती, कम से कम एक सिस्टम के लिए या दो चार्जेस के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है जो हम निकालते हैं हमारे सिलेबस में जो है, या जो हम अब तक पढ़ रहे हैं या 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, तो वो भी क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन। चेंज कितना है पोटेंशियल एनर्जी में? देखिए, मान लीजिए आपके पास चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। और ये चार्जेस ओके चेंज निकालना है आपको। चेंज का मतलब, सपोज दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन U फाइनल, ठीक है। स्टार्टिंग में ये दोनों चार्ज कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे, ठीक है। एक चार्ज को लेकर आए, फिर आप दूसरे चार्ज को लेकर आए, ठीक है, ओके। या फिर ये भी कह सकते हो कि ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनके बीच में डिस्टेंस R था, रिपल्शन के बाद मान लीजिए इनमें डिस्टेंस बढ़ गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका Q1 और ये आपका Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस R। तो दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप नाम दे दो इनिशियल, वो वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में लगाएंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, U फाइन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UF। तो आप क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, डेल्टा U। डेल्टा U = U फाइनल माइनस U इनिशियल। जो आप ये निकालते हैं, ये आप क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप क्या निकाल रहे हो, दो सिस्टम की, मतलब एक चार्ज के लिए कभी भी डिफाइन नहीं की जाती, चेंज डिफाइन किया जाता है। इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज हुआ है, फाइनल से इनिशियल में कितना चेंज हुआ है। और एनर्जी है, एनर्जी कैसा यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है। तो ये क्या होगी यहाँ पे आपकी जूल, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप। फिर देखिए, एक चीज़ याद रखना, डेल्टा U = U फाइनल माइनस U इनिशियल = माइनस ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ये कहो = W एक्सटर्नल एजेंट। देखिए, इसका मतलब ये हुआ W एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव क्या है, एक दूसरे के माइनस में, या फिर ऐसे लिखो W एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। वर्क अराउंड ए राउंड ट्रिप क्या होता है, 0। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, W कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक = -W एक्सटर्नल। अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन मिल जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। या फिर अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तब भी आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन के साथ, फिर उससे आप कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो U फाइनल और U इनिशियल क्या है, कभी भी एक पॉइंट के लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता। एक सिस्टम के लिए कम से कम दो चार्जेस के लिए डिफाइन किया जाता है और दो पोजीशंस के लिए डिफाइन किया जाएगा, भाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके लिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। देखो मैंने एक सिंगल चार्ज के लिए मना किया ना आपको, कितने चार्जेस के लिए डिफाइन की जानी है आपकी, दो चार्जेस के लिए, और आपका आंसर क्या आना चाहिए KQ1 Q2 बाय R, ये आएगा। इस रिजल्ट तक हम पहुँचते हैं, अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दिस इज़ योर Q1 एंड दिस इज़ योर Q2 चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेंज इन निकालना होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। आपको तो इतने तो निकालना ही है, दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मानने का, मैं क्या करूँ, इन दोनों चार्जेस को उठा के कहाँ ले जाऊँ, इन्फिनिटी पे। ठीक है, दोनों चार्जेस मैंने अभी इन्फिनिटी पे रखे हैं, Q1 भी इन्फिनिटी पे रखा है और Q2 भी इन्फिनिटी पे रखा है। तो दिस इज़ माई फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज़ माई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा चेंज निकालने में सक्षम हूँ। मैं सीधा एक चीज़ नहीं निकाल सकती, चेंज इन निकालना है तो मुझे एक चीज़ ऐसी जगह माननी पड़ेगी जो इसको मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे सकूँ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को उठा के कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, अब जो डेल्टा U आएगा वो क्या आएगा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल एजेंट, या फिर ये कहो माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब चार्जेस अपने आप तो आएंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप Q1 चार्ज को उठाकर लेकर आए। ठीक है, आप Q1 चार्ज को उठाकर लेकर आए, अभी Q2 चार्ज यहाँ नहीं है। तो जब आप पहला चार्ज उठाकर लेकर आए तो यहाँ से लिखिए वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q1। Q1 को मूव कर रहे हो तो आप UF को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप W एक्सटर्नल इन मूविंग ए चार्ज Q1 प्लस W एक्सटर्नल इन मूविंग ए चार्ज Q2। अगर मैं पहले चार्ज को उठा के जितना काम करूं प्लस और दूसरे चार्ज को उठाकर लेकर आने में जितना काम करूं, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, या फिर मैं कहूँ माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा एक्सटर्नल एजेंट मैं इसको कैसे लेकर आ रही हूँ, W एक्सटर्नल वर्क करके लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाला W वर्क डन ऑफ Q1। पहले चार्ज को लाने में क्या काम करना पड़ेगा, जब दोनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी पे पड़े हैं, ठीक है, आप Q1 को उठाकर लेकर आए, आपने Q1 को यहाँ रखा, क्या यहाँ पर कोई और चार्ज था, नहीं था। क्या यहाँ पे किसी और चार्ज का पोटेंशियल था, नहीं था। तो पहले चार्ज को लाने में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो पहला चार्ज को लाने में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ता। अब देखो आप लेकर आ रहे हो किस चार्ज को, दूसरे चार्ज को, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q2। अब Q2 को लेकर आना है। देखो Q1 को तो आप लेकर आए, कोई काम नहीं करना पड़ा, आपने यहाँ लाकर रख दिया। अब Q2 को ले आओगे, Q2 को लाए आप, ठीक है। अब Q2 को लेकर आए, इस तक लेकर आए, तो क्या लिखोगे, इस पोजीशन का नाम दे दो A, इस पोजीशन का नाम दे दो B। तो क्या लिखोगे, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम कहाँ से लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी टू B, कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो, Q2 इज इक्वल्स टू VB माइनस V इन्फिनिटी। ये सबको लिखना आता होगा, अब तक कितने सारे टॉपिक्स कर चुके हम। आप कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हो, Q2 चार्ज को। कैसे लेकर आ रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो इन्फिनिटी से लेकर आए, इन्फिनिटी से लेकर B तक लाने में जो काम करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आपको पता है V इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो VB माइनस 0 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अपॉन Q2। ओके, अब आप एक चार्ज ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा चार्ज आप ले आए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप सभी को लिखना आता है। कितना आएगा VB में पोटेंशियल, KQ1 अपॉन R इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अपॉन Q2। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू B KQ1 Q2 बाय R। आगे आपके पास ये वर्क डन, इस वाले वर्क डन को और इस वाले वर्क डन को ऐड करके इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q1। पहले चार्ज को लेकर आने में कोई भी काम करना नहीं पड़ा, 0। दूसरे चार्ज को लेकर आने में आपको कितना काम करना पड़ा, K Q1 Q2 बाय R। तो टोटल आंसर कितना आ गया, K Q1 Q2 बाय R विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U, और यू कैन से UF माइनस यू इनिशियल, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। फिजिक्स में हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, डेल्टा U डिफाइन करते हैं। समझ में आया? तो दो चीज़ों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है कि सबसे पहले आपने मान लिया कि Q1 Q2 को R डिस्टेंस पे रखना था, ये तो आपका फाइनल चीज़ है। आप इन दोनों को कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी पे। पहले चार्ज को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, 0। दूसरे चार्ज को लेकर आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों वर्टेक्स पे आपने चार्ज रख दिया Q Q Q। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों की साइड क्या होगी, A और A, इक्वल मान ली मैंने, तीनों की साइड क्या है, A और A है। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या आएगी। ओके, आपके पास ये सिस्टम आपको बनाना है, यानी कि दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं जिससे मैंने डेरिवेशन स्टार्ट किया था। तीनों चार्ज आपके Q Q Q कहाँ पड़े हैं, इन्फिनिटी पे। पहले वाला चार्ज उठाकर लेकर आए और आपने यहाँ रख दिया, क्या इसके द्वारा कोई काम करना पड़ेगा, नहीं। अब दूसरा चार्ज आप लेकर आए, यहाँ रख दिया, दोनों के बीच में एनर्जी लगेगी, तो कितना आएगा, U इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 Q इंटू Q, और डिस्टेंस कितना है इसमें, A, K Q1 Q2 K Q स्क्वायर बाय A। दो हो गए फिक्स। अब क्या करो, तीसरे चार्ज को उठा के ले आओ, लेकर आए, यहाँ रख दिया, इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा, तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 Q इंटू Q, डिस्टेंस कितना है A, प्लस K Q1 Q2 Q Q बाय A। कितना आ गया, U इज़ इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाय A प्लस K Q स्क्वायर बाय A प्लस K Q स्क्वायर बाय A। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, 3KQ स्क्वायर बाय A। क्लियर है? पहले चार्ज को उठाकर लेकर आने में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, दूसरे चार्ज के बीच में, इनके बीच में लगेगा, जब तीसरा चार्ज ले आओगे तो इसके बीच में और इनके बीच में। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा सा। ये मान लीजिए स्क्वायर, इस पे चार्ज रखा है Q1 Q2 Q3 Q4, इसका नाम A B C D। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हैं, A और A। ये आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या आएगी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या करोगे, दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टिंग में मान लो चारों चार्जेस कहाँ हैं आपके, इन्फिनिटी पे, Q1 भी Q2 भी Q3 भी Q4 भी, सारे कहाँ पड़े हैं, इन्फिनिटी पे। सबसे पहला चार्ज उठाकर जब आप लेकर गए और आपने उठा के A पे रखा तो आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। जब आप दूसरा चार्ज उठाकर लेकर आए, Q2 को उठाकर लेकर आए, तो Q2 को उठाकर लेकर आओगे तो इन दोनों के बीच लगेगा, कितना होगा, K Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना है A, प्लस अब आप क्या किया, आपने Q3 को उठाकर लेकर आए, Q3 गया यहाँ आया, इसके बीच में भी लगेगा और इनके बीच में भी लगेगा, इसके बीच में कितना लगेगा, K Q2 Q3 और डिस्टेंस कितना है A, प्लस ये देखो ये डिस्टेंस निकालना है अब आपको, ये क्या है A, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस से हम लगाओगे कितना आएगा, 2A स्क्वायर अंडर रूट 2A, ये डिस्टेंस कितना है आपका, अंडर रूट 2A, कितना आ जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन अंडर रूट 2A। अब आप Q4 को उठाकर लेकर आए, Q4 आपने यहाँ रखा, इसके बीच में भी लगेगा, इसके बीच में भी लगेगा और इनके बीच में भी लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, K Q1 Q4
बाय ए प्लस के Q3 Q4 बाय ए प्लस के Q4 Q2 बाय √2a। ठीक है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पूरे सिस्टम की। अगर वैल्यूज़ दी हुई हों कुछ और तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो समझ में आया कि पहले चार्ज को उठाकर लेकर आने में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ता है। जब बाकी के चार्जेस उठाकर लेकर आओगे तो उन सभी वर्क डन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इतना नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए। एक सिस्टम दे रखा है आपको Q Q Q और इनमें डिस्टेंस है 2a 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 और आपने इसे किसी तरह कंप्रेस कर दिया, इसकी लेंथ को कम कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल की। पहले साइड 2a थी, अब कितनी है a, वही चार्जेस है सेम। आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन। आपको वर्क डन निकालना है। आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट या फिर माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, अगर आपको वर्क निकालना है तो क्या आप सीधा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल लो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकाल लो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब ये कैसे निकालें, दिस इज़ योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लो इस सिस्टम की एनर्जी निकालो। इस सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालोगे, जब सारे चार्जेस, तीनों चार्जेस Q Q और Q कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे। तो पहले चार्ज को लेकर आने में कितना काम करना पड़ेगा, 0। तो सबसे पहले आप U इनिशियल निकाल रहे हो, पहले चार्ज को लेकर आने में कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। जब आप दूसरा चार्ज लेकर आए, यहाँ रख दिया, इनके बीच एनर्जी लगेगी कितनी, K Q² बाय 2a। अब आप तीसरा चार्ज उठाकर लेकर आए, आपने यहाँ रखा, इसके बीच लगेगी और इनके बीच लगेगी K Q² बाय 2a और इधर से भी K Q² बाय 2a। तो U इनिशियल कितनी आ गई आपके पास, 3K Q² बाय 2a। क्लियर, दिस इज़ योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी ये मान लो तीनों चार्जेस कहाँ रखे हैं आपके, इन्फिनिटी पे। पहला चार्ज लेकर आने में आपको कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, U फाइनल। तो जब आपने दूसरा चार्ज रखा कितना आ जाएगा, K Q² बाय a। तीसरा चार्ज रखा तो K Q² बाय a और K Q² बाय a। तो U फाइनल कितना आ गया आपके पास, 3K Q² बाय a। आपको निकालना क्या है, डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू U फाइनल है आपके पास ये 3K Q² बाय a माइनस U इनिशियल 3K Q² बाय 2a। एलसीएम ले लें, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 2a, 2 3 ज़ा 6K Q² माइनस 3K Q², कितना आ गया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 3K Q² बाय 2a। डेल्टा U कह लो, U फाइनल माइनस U इनिशियल कह लो, या फिर W एक्सटर्नल एजेंट कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, वर्क एक्सटर्नल आ गया। आपसे पूछा क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा था। मान लीजिए अगर आपसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछता तो सिर्फ एक माइनस साइन और आ जाता। समझ पा रहे हो, तो रिलेशन याद रखना, डेल्टा U इज इक्वल्स टू UF माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल एजेंट और माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से अपने पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं की जाती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जाती है। फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं होती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।